दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप ना ब्रायलर फार्मिंग से अधिक अच्छा पैसा कमाना चाह रहे हो तो आप लोगों को बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर दोस्तों ब्रायलर फार्मिंग में ना आपको ये सारे आइडियाज़ के बारे में नहीं मालूम है ना, तो आप ब्रायलर फार्मिंग में उतना बेहतर नहीं कर पाओगे। ये मेरी गारंटी है। क्यों नहीं कर पाओगे वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। जैसे दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे फार्मर भाई हमारे होते हैं जो मुर्गा पालते हैं। अब मुर्गा पालने के बाद में दोस्तों वो लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि भाई ब्रायलर फार्मिंग में हर दिन एक जैसा होता है। ब्रायलर फार्मिंग में दोस्तों हर दिन एक जैसा कभी नहीं हो सकता है, चाहे वो अपना निजी माल हो या आपका कंपनी वाला हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बस ये फ़र्क होता है दोस्तों कि उसमें ना आपकी आपकी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। भाई मुर्गा मर रहा है, मुर्गे में पानी भर गया या फार्म के अंदर पानी भर गया है, तो आपको सीधा एक रिपोर्ट करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक रिपोर्ट करना होता है दोस्तों। उसमें आप ये बोलना होता है कि भाई हमारे फार्म में पानी आ गया है, अब कंपनी वाले आ करके इस मुर्गे को लिफ्ट करा लें। लेकिन दोस्तों अगर आपका खुद का माल है ना और उस दिन ना रेट भी गिर जाता है दोस्तों, आप पार्टिकुलर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, उस दिन रेट गिर ही जाना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आज माल सेल कर रहा हूँ। क्यों सेल कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत ही ख़राब कंडीशन बन जाता है बारिश के मौसम में। और बारिश के मौसम में होता क्या है दोस्तों, इसी वजह से, इसी परेशानी की वजह से मैंने गाड़ी खरीदी थी कि भाई अगर जिस दिन ऐसी कोई भी समस्या आए तो मैं तुरंत का तुरंत अपना माल ना औने पौने किसी तरीके से बेच सकूं। ये बेचना इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से झेला हूं मैं। और इसी वजह से ना एक बंदा प्लस गाड़ी पे रहने वाला बंदा, साथ ही साथ में जो हमारे फार्म का बंदा, अपना निजी फार्मिंग, ये सब बहुत तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मुझे, तो मैं जानता हूँ दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यदि दोस्तों आपके यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है और बारिश इतनी ज़्यादा हो जाए, कहीं बाई दबे बारिश इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपके फार्म के आसपास में पानी भर जाए, तो आपके यहाँ पर ना तुरंत जो कंपनी वाला होगा, सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है दोस्तों, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दोस्तों सेल्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि मुर्गे को ना एक बेच देना ताकि कंपनी को नुकसान ना लगे। तो वो क्या करेगा, वो हम लोग को, डीलर को फ़ोन करता है। वो कहता है भैया आप आकर के यहाँ से मुर्गा उठा लो, यहाँ पे मुर्गा है और मुर्गा उठा लो। फिर आप जब उससे ना नू बोलोगे ना, भाई नहीं हमारी गाड़ी यहाँ लगी हुई है, तो वो क्या कहेगा कि भाई आपको इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो डिस्काउंट पे ही मुर्गा बिक जाता, अच्छा खासा मुर्गा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि अगर आप बारिश के मौसम में, आपका फार्म ना कभी भी सतह से नीचा नहीं होना चाहिए। सतह से इतना ऊंचा फार्म बनाओ कि आपके फार्म में कभी भी पानी ना भरने पाए। अगर आपके फार्म में पानी भर जा रहा है तो दोस्तों या तो आप फार्मिंग ही ना करो, और अगर आप फार्मिंग करते भी हो तो आप सारी सावधानियों को बरकरार रखो। यानी कि रास्ता अच्छा होना चाहिए, जब चाहो तब मुर्गा लोड करा लो, आपके फार्म के अंदर ऐसी कोई दिक्कत ना आने पाए। अरे अभी मैं बताऊं दोस्तों, परसों की बात, एक कंपनी है हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बारिश इतनी ज़्यादा हुई ना, उसके फार्मर के फार्म में पानी भर गया। और फार्म में पानी भरते ही उसने 1100 ग्राम के मुर्गे को ना इस तरह से बेचा है भाई कि पूछो मत। 1100-1200 ग्राम में मुर्गा था। हमने कहा, हमने 2 गाड़ी बुक कर दिया। 2 गाड़ी बुक करके हमने अपने यहाँ पे उसको अपने फार्म में डंप करवा लिया।
और अच्छा खासा रेट दे रहा था। वो कह रहा था कि जिस रेट में चाहो 65-70 में भी दे रहा था। तो इस तरह से काम आप लोग ना करो। अभी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे, अरे आप तो मजबूरी का फ़ायदा ले रहे हो। भाई मजबूरी का फ़ायदा मैं नहीं, अभी जो काटने वाला, जो कटर वाला ले, मतलब जैसे कोई गाड़ी ऐसा लेगा, गाड़ी वाला जिसके पास फार्म की व्यवस्था नहीं है, वो क्या करेगा? वो तो कटर वाले को ही देगा, क्योंकि उसको तो इतना सस्ता माल मिल रहा है। वो अगर 40 रुपये 50 रुपये में माल पाएगा ना, अब उसका माल वो कटर वाले के पास लेके जाएगा, दाढ़ी में हाथ लगा के कि भैया ख़रीद लो यार, ये एक दिन की तो बात है, रोज़ थोड़ी ऐसा माल लेके आता हूँ। ये सब बोल कर के वो उसको टिका देगा माल, और वो माल ना फिर वो कटर वाला ख़रीदेगा, कैसे भी करके ख़रीदे। अब ये बात हमारे पास जब आती है ऐसी समस्या, हमारा बंदा जो हमारा ड्राइवर है, वो जब मतलब जब सेल्स मेरे पास फ़ोन करता है कि अजय भाई आज यहाँ गाड़ी लगनी है और इस रेट में देंगे, तो जब हमारे पास गाड़ी लगती है तो मैं तो सीधा बोल देता हूँ कि ठीक है भाई, अगर कहीं रोकने वाला मुर्गा मिल गया ना, जैसे 1100 1200 1300 ग्राम तक अगर मुर्गा मिल जाता है, तो इसीलिए एक फार्म मैं खाली रखता हूँ कि ताकि मैं वहाँ पे डंप कर लूँ, और डंप करने के बाद में मैं उससे बेनिफिट ले सकूँ। और होता भी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो हमेशा मैंने देखा है दोस्तों, आपके यहाँ अगर बारिश का मौसम हो तो आप सतर्क रहें। अगर आप सतर्क नहीं रहते हो दोस्तों, तो आपको नुकसान लगने के चांसेस हैं, और होगा भी। खासकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ये सब समस्याएं देखी जाती हैं। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जितने भी मेरे दर्शक भाई हैं, और दर्शक भाई अगर फार्मर हैं, तो वो लोग इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर वो प्राइवेट कर रहे हैं तो वो मुर्गे को अगर बारिश ज़्यादा होने लगे तो तुरंत बेच लें, अगर उनको अच्छा खासा रेट मिल रहा है। दूसरी बात, अगर नहीं रेट मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से शिफ्ट करा दें। धन्यवाद।